मी राजेश कागळे, पर्यवेक्षक केदामूल पब्लिक स्कूल। आज मी इथून साधणार आहे वर्ल्ड चॅम्पियन प्रतिभा तकडपल्ली यांच्याशी। खरंच हलाखीची परिस्थिती असताना सुद्धा एका छोट्याशा खेडेगावातून या विश्वभरामध्ये फिरून देशासाठी कितीतरी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जिथून आणलेली अशी ती दुसरी तिसरी कोणी नसून ती आहे प्रतिभा तकडपल्ली। ती आज आपल्या सोबत आहे। नमस्कार। नक्कीच आज पाहतोय हे मेडल की जवळपास 20 पेक्षा अधिक मेडल तुमच्याकडे आहे। एवढंच नाही, त्यात गोल्ड मेडल आणि विशेष म्हणजे इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड असे वेगवेगळे जॅकी बुक ऑफ रेकॉर्ड आणि नॅशनल व इंटरनॅशनल अशी मेडल्स तुम्ही मिळवता। तर सर्वप्रथम तुम्ही मला सांगा, या सर्वांचं श्रेय तुम्ही कोणाला? हमने ऐसे ही सुना है कि आपके बारे में आपके घर वालों को भी पता नहीं था कि आप चैंपियन हैं। जब आप मेडल जीत के आए तब उनको पता चला है कि आप इसमें माहिर हो। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? घर में इसीलिए नहीं बोली थी कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एज ए गर्ल चाइल्ड मैं बहुत डिस्क्रिमिनेशन देख चुकी थी, तो मुझे लगा नहीं था कि पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे। तो इसके बाद जब मेडल हो गया था तब घर में पता चल गया कि मैं हूँ। इसके पहले 4 to 5 इयर्स घर में बिना बताए ऐसे ही मैं मैनेज कर ली थी। सिर्फ डर था कि मुझे स्पोर्ट्स छोड़ के शादी ऐसा कुछ करवा देंगे, बस ये डर था मुझे, तो इसीलिए नहीं बोली हूँ। फिर अभी कैसा उनका रिस्पांस है आपको? जो अभी तो खुश है। पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि जन्मधन दिसाला। छान छान, खूप छान। आम्ही असं ऐकलो की फर्स्ट वुमेन तुम्ही आहात या चेस बॉक्सिंगचे आपल्या देशाकडून विनर असतील, गोल्ड मेडल्स असेल, त्याबद्दल तुमचा अनुभव काय त्या देशात? आजपर्यंत जेवढे पण किक बॉक्सिंगचे टुर्नामेंट्स मी खेळले त्याच्यात सगळ्यात 3rd राऊंड पर्यंत आजपर्यंत मी कधी गेले नाही। फर्स्ट राऊंड, सेकंड राऊंड मॅक्झिमम 30 सेकंड्स नॉकआउट होता। त्याच्याकरता माझं नाव जे तुम्ही चेक केला तर किक बॉक्सर प्रतिभा खूप व्हिडिओज भेटतात। म्हणजे मला फक्त ते इंटरनॅशनली पहिली मुलगी आहे, पहिली इंसान म्हणजे पहिली इंडियन वुमेन आहे की हिंदीत बोलू शकतो। यू कॅन टॉक इन हिंदी आल्सो। ओके। आई एम द फर्स्ट फीमेल सीनियर वुमेन में पहली फीमेल हूँ कि इंटरनेशनली गोल्ड आई हूँ इंडिया के लिए। तो इसके बाद मेरा थोड़ा नाम आया है कि किक बॉक्सर प्रतिभा। बहुत अच्छा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 4th वुमेन चेस बॉक्सिंग चैंपियन तुर्की का है, गोल्ड मेडल मिला है। ये तुर्की का आपका क्या अनुभव है, वो क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? कैसे स्ट्रगल की इसके क्या? स्ट्रगल तो बहुत थी। वो 2 बार पोस्टपोन हुआ था। मतलब नेशनल मेडल के बाद हमको जो टाइम था वो टाइम में कोविड आने की वजह से पोस्टपोन होने के कारण हमको थोड़ा अच्छा टाइम मिला कि इंटरनेशनल जाने के पहले ही मेरी ग्रैंडमदर एक्सपायर हो गई थी। मैं इतना बहुत अच्छा ट्रेन कर चुकी थी, पर वो मेरे लिए ब्रेकडाउन था। कभी भी जब भी टूर्नामेंट जाती थी वो मुझे आशीर्वाद देती थी कि विजयी भव। तो वो टाइम में मुझे इतना बुरा लगा कि मुझे अब कौन बोलेगा कि विजयी भव। तो मैं बोली थी टूर्नामेंट के पहले कि मैं जरूर मेडल लाऊंगी। तो वो मेरी ग्रैंडमदर का आशीर्वाद है। आप यहाँ पे बहुत सारे मेडल आए हैं, तो ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जो दिखा रहे हैं उसमें आप क्या रिकॉर्ड किए, क्या है इसका रिकॉर्ड? मैं 8 डिफरेंट स्पोर्ट्स में नेशनल और
3 डिफरेंट स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल मेडल लाई थी, तो इसके वजह से वो रिकॉर्ड बन गया। मैं किसी से भी चैलेंज कर रही हूँ, कोई तो भी ब्रेक करना है तो करके दिखा दो, मैं रियली अप्रिशिएट करूँगी। बहुत बढ़िया। हमने ऐसा ही सुना है कि आपका रिकॉर्ड खुद आपने ब्रेक कर दिया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली मैं पहली इंसान थी कि 3 डिफरेंट इंटरनेशनल गोल्ड मेडल्स लाई थी, 3 डिफरेंट स्पोर्ट्स में 3 इंटरनेशनल गोल्ड, उसके वजह से मेरा रिकॉर्ड बना था। उसके बाद में 5 डिफरेंट स्पोर्ट्स में 5 इंटरनेशनल गोल्ड बने, तो इसकी वजह से मेरा खुद का रिकॉर्ड मैं खुद ब्रेक कर चुकी हूँ। बहुत बढ़िया। यहाँ पे इसके ऊपर नाम नहीं दिख रहा है, सभी के ऊपर नाम है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और ये क्या है, ये किस देश का बस है? ये देखते ही समझ में जाता है कि ये इंग्लैंड का है। ब्रिटिश ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप का है। इंग्लैंड जाके ये मेडल लाई हूँ मैं। बहुत टफ कंपटीशन था, मेरी अपोनेंट थी वर्ल्ड चैंपियन फाइनल्स में। वो उसका मैरिज के बाद उसका कमबैक था, वो मैरिज एंड बच्चे के बाद। उसके पहले वो 15 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन थी। तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और मुझे कितना और प्रैक्टिस करना होगा और कितने अमेजिंग अपोनेंट्स हैं, मुझे ये देखने को मिला था। हमें ऐसी बात सुनने में आई, मैं फिल्म में देखा था दंगल में, उसकी बेटी को कुछ डिफरेंट केजी में वो कोच या मैनेजमेंट खिलाना चाहते थे, तो लेकिन उनका जो आमिर खान थे फादर, उनका कहना था कि नहीं, इसी वेट में खिलाओ तभी जाके मेरी बच्ची चैंपियन बनेगी, और उसके बाद वो चैंपियन वैसे दिखाया गया। हमने ऐसा सुना कि आपके बारे में ऐसा ही कुछ हुआ था, आप अंडर 50 थे तो 52 और 54 केजी में आपको खिलाया गया था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली उसके पहले दिन ही मैं नेशनल ताइक्वांडो खेल के डायरेक्ट स्टेट रहे, तो मैं आने तक मेरा 50.50 ग्राम्स हुआ था। इट वाज माय ड्रॉबैक, मतलब कभी 50 के ऊपर खेली नहीं हूँ। 51 में खेलना पड़ा था, तो अपर वेट में निखर चली थी। स्टेट ट्रायल्स में मेरा और उसका, हमारे जो स्पेसिफिक वेट कैटेगरी है उसमें गोल्ड हुआ था। पर नेशनल जाने के बाद स्टेट के जो सेक्रेटरी है उसके वेट में मुझे और मेरे वेट में उसको डाल दिए थे। मैं कितना भी ट्राई की थी एमएलए और एमपी से कॉल करवा के, कुछ भी मुझे यूज नहीं हुआ था, क्योंकि सारा सपोर्ट मुझे किसी को था। आप ऐसा लग रहा है कि ऐसा मालूम हुआ है हमें कि आप ऐसे पहले यंगेस्ट कोच हो इसकी बॉक्सिंग की, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं फर्स्ट फीमेल बॉक्सिंग कोच और यंगेस्ट सर्टिफाइड बॉक्सिंग कोच तेलंगाना में हूँ, क्योंकि उधर फीमेल बॉक्सिंग कोचेस की बहुत कमी है। सिर्फ मेल डोमिनेशन रहने की वजह से स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी हो रहे हैं फीमेल प्लेयर्स के साथ, तो हम आगे आएंगे तो ऐसे पॉलिटिक्स रुक जाएंगे। तो मैं और सारे लड़कियों को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग कोच बनो प्लीज़, कि बहुत सारे लड़कियों को ऐसे वैसे कुछ प्रॉब्लम्स ना आए। बहुत कुछ सपोर्ट मिलता है वुमेन कोच की वजह से। ये इतने सारे मेडल आप जीत के लाए, आज हमारे महाराष्ट्र में आप आए थे तो देख के हमें खुशी हुई। थैंक यू। तो आप बच्चों को भी अच्छा गाइडेंस किए, तो आपके स्टेट के बारे में आपको क्या कहना है कि आपका ये जो विजय है इसमें आपको स्टेट का कितना श्रेय है और कैसे आपसे बिहेव करते हैं, बर्ताव करते हैं? एक्चुअली मेरा स्टेट में मुझे कोई उतना कुछ मिलता नहीं है। इसके पहले जो स्पोर्ट्स के अथॉरिटी के चेयरमैन थे, जब मेरा रिकॉर्ड बनने के बाद जब वो बुलाए थे मैं गई थी और रेस्पेक्ट में थी, मैं बैठ के थी तो मेरे सामने वो खड़ा होके बात की, मतलब। और जो कलेक्टर थे जितेश पाटले, जब मैं उनसे मिलने गई थी वो भी रेस्पेक्ट में मेरे सामने खड़े होने से सारे के सारे खड़े हो गए थे। पर जो मिलना है स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पास से और गवर्नमेंट केसीआर के थ्रू कुछ भी मुझे रिस्पांस प्रॉपरली नहीं मिलता है। मैं बहुत बार स्पोर्ट्स मिनिस्टर को मिल चुकी हूँ, हर बार इंटरनेशनल मेडल के बाद मैं जाती हूँ तो बोलते हैं कि नेक्स्ट टूर्नामेंट को कुछ सपोर्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट टूर्नामेंट के पहले जाती हूँ तो मेडल ना वो देखते हैं, फिर मेडल जाने के बाद उनको मिलती हूँ तो बोलते हैं नेक्स्ट टूर्नामेंट को। ऐसे ही चलता रहा। अभी 5 इंटरनेशनल गोल्ड हुए फिर भी कुछ रेस्पॉन्स नहीं। कोई स्टेट में से एक मेडल लाता है तो उनको बहुत कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं,
दैट टू हिंदू डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है हमारे जो तेलंगाना स्टेट में। अनफॉर्चुनेटली आई बिलोंग टू तेलंगाना, ऐसा बहुत बार लगता है। फिर भी बहुत सारे स्टेट्स का और बहुत सारे कंट्रीज के मुझे ऑफर्स है कि उनके कंट्री को रिप्रेजेंट करें, पर 5 बार इंडिया के लिए फ्लैग उठाने के बाद अभी दूसरे कंट्री का फ्लैग उठाने का मन नहीं करता है। इसके लिए बहुत मेहनत लगी और बिगिनिंग में मुझे कुछ सपोर्ट नहीं था, तो पॉकेट मनी भी ज्यादा नहीं थी। पार्ट टाइम जॉब करती थी कॉलेज के टाइम के बाद, उसके वो पैसों से मैं फीस भरती थी, पर मुझे क्लास जाके आने में मुश्किल रहती थी। ऐसे 8-8 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था, बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, कैसे भी हो सिचुएशन, ऐसे ही रेगुलर क्लासेस जाती थी और मेरे जितने भी इंजुरीज रहते थे वैसे ही जाती थी। कोचेस भी बोलते थे बेटा थोड़ा रेस्ट करो, पर मैं कभी गिव अप नहीं दी, क्योंकि अब नहीं कर सकती तो कभी नहीं करूंगी, ये डर था मुझ में। तो मुझे कुछ करना था सीरियसली, कुछ इम्पैक्टफुली, तो मैं बहुत रिस्क करी थी और इतना ज्यादा प्रैक्टिस करती थी कि यूरिन में ब्लड आता था। हावर्स ऑफ हावर्स टफ ट्रेनिंग मिलती थी, और जो इवनिंग तक मैं प्रैक्टिस करती थी वो टाइम में सिर्फ बॉयज रहते थे, तो मुझे अपोनेंट्स भी गर्ल्स नहीं मिलते थे और टफ ट्रेनिंग